YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान की घड़ी करीब आ गई है। समाजवादी पार्टी अपने तीसरे और भारतीय जनता पार्टी अपने 8वें उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। दोनों ही दलों की नज़र जनसत्ता दल लोकतांत्रिक यानी कि जेडीएल के रुख पर टिकी है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने जेडीएल प्रमुख और प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक राजा भैया से उनके आवास पर मुलाकात किया था। इसके अगले दिन ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सिंह भी राजा भैया से मिलने पहुंच गए थे। दूसरी तरफ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव मोड में आ गए हैं और राजा भैया से मुलाकात कर राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव के लिए उनका समर्थन मांगा है। अब राजा भैया ने एक चैनल से बातचीत में साफ कर दिया है कि इस चुनाव में उनकी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी, यानी कि अखिलेश यादव को बड़ा झटका राजा भैया देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग तो आए थे, लेकिन हमारी पार्टी के वोट बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में जाएंगे। बताया जाता है कि बीजेपी नेता हो या सपा के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों से ही मुलाकात में राजा भैया ने लोकसभा सीटों की बात की थी। राजा भैया अब तक यह संभावनाएं टटोल रहे थे कि कौन सी पार्टी उनके दल को कितनी लोकसभा सीटें दे सकती है। राजा भैया अपनी पार्टी के लिए प्रतापगढ़ और कौशाम्बी 2 सीटें भी चाहते थे। माना जा रहा था कि सपा ने राजा भैया के 2 सीटों की डिमांड पर हामी भर दी थी। दूसरी तरफ न तो सीएम योगी और न ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसके लिए कोई आश्वासन दिया है। राजा भैया से मुलाकात के दौरान नरेश उत्तम ने सपा के साथ उनकी निकटता का जिक्र किया और अखिलेश यादव से फोन पर बात भी कराई। सपा नेता ने भी कहा कि मुलायम सिंह यादव के न होने से बदले परिस्थितियों में पार्टी के लिए राजा भैया के साथ कितना जरूरी है। राजा भैया ने समाजवादी पार्टी नेताओं से यह कहा था कि उनकी पार्टी के लिए महज एक पार्टी नहीं, उससे ऊपर है। इसके बाद राजा भैया के सपा के साथ जाने की अटकलें लगाई जाने लगी थी, लेकिन वोट बैंक के गुणागणित को देखते हुए असमंजस में थे। राजा भैया की पार्टी के नेताओं का यह मानना था कि सपा के साथ आए 2 सीटें भी मिल जाएंगी और राजनीतिक लाभ भी है। पुराना संबंध भी सपा से गठबंधन को नरसिंह बना देता है, लेकिन खतरा यह है कि राजा भैया का होल्ड मुख्य रूप से राजपूत वोट बैंक पर है। राजपूत वोट बैंक बीजेपी के अधिक करीब है। राजा भैया की पार्टी अहम मौके पर बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई है, तो इसके पीछे भी अहम फैक्टर माना जा रहा है। इस समय राजा भैया की पार्टी के नेता ने आकलन करने में जुटे हैं कि अगर वे सपा के साथ जाते हैं तो क्या उनका वोट बैंक भी साथ जाएगा या नहीं। सपा के साथ जाने पर चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा सीटें तो मिल जाएगी, लेकिन क्या जीत भी मिल पाएगी। और इन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए राजा भैया ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया है। तो ये एक वजह हुई है और राजा भैया बीजेपी के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। बाकी इस पर अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।